Hi Vivek, hi GB Sports fam. This is Sagar Rai, and with me is my team of GB Sports. And our today's guest is Vivek Chauhan. He is an ex NBA Academy player, and yeah, he will introduce himself. And yeah, Vivek, go ahead. Yeah, hi Sagar, hi KB Sports team. So my name is Vivek and I'm an alumni of NBA Academy India. I've been there for 2 years from 2017 till 2019 and currently I'm studying in Delhi University in Hindu College. I'm pursuing my undergrad from there. Okay, so Vivek, like तुम्हारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? How it began and बास्केटबॉल कैसे ऑप्ट किया and अभी तक उस टाइम से लेके अभी तक कैसा चल रहा है ये सब? All right. So like funny story, funny तो नहीं है मतलब like basically every other kid in India मतलब हर कोई जब वो छोटा होता है तो they used to play cricket. क्रिकेट का मतलब बुखार सबको चढ़ा होता है. So as मेरे साथ भी ऐसे ही था like till third or fourth grade I was just playing cricket and fooling around with my friends. But suddenly एक दिन क्या था कि जो स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड्स होते हैं उस दिन एक दिन मतलब मैंने अपने सीनियर्स को एक्चुअली बास्केटबॉल खेलते देखा. मतलब दे वर इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म डेफिनेटली. तो वो खेल रहे थे एंड मतलब इट जस्ट कॉट माय आई. मतलब पहली नजर में इट सीम सो फैसिनेटिंग. लाइक दे वर रनिंग, दे वर स्टॉपिंग ईच अदर फ्रॉम मतलब बास्केट डालने से एंड दे वर रनिंग ऑल ओवर द फ्लोर. कोई रोक रहा था, कोई मतलब ऐसे इधर उधर बॉल छीन रहा था, कोई ड्रिबल कर रहा था. तो इट्स ऑल जस्ट सीम सो फैसिनेटिंग. तो बस उस तभी से इट ऑल स्टार्टेड एंड आई रिमेम्बर उसी शाम को जब मैं घर गया आई आस्क्ड माय फादर लाइक कि ठीक है मुझे भी बास्केटबॉल चाहिए, मुझे भी अब से यही खेलना है, क्रिकेट बहुत हो गया अब बास्केटबॉल पे ध्यान देते हैं. सो ही इमीडिएटली मतलब उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, एक दो दिन में उन्होंने मुझे बॉल ला के दिया एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल ऐसे धीरे धीरे. फिर एक्चुअली ऐसा हुआ कि वहाँ पे हमारे स्कूल में कोई बास्केटबॉल का एज इन मतलब कोई कोच नहीं था. मतलब स्पोर्ट्स कोचेज होते हैं जो मतलब सभी गेम्स को थोड़ा बहुत ऐसे सिखा देते हैं, बट ऐसे कोई पर्टिकुलर बास्केटबॉल कोच नहीं था. तो मतलब मुझे याद है कि मैं ऐसे स्कूल के बाद जब छुट्टी हो जाती थी तो मैं स्कूल के मतलब आधे घंटे बाद ही वापस स्कूल आ जाता था खेलने के लिए. और मतलब मैं पूरे शाम भर मतलब रात तक खेलता रहता था एंड ऑल दैट. तो ऐसे धीरे धीरे मतलब फिर इंटरेस्ट बढ़ता रहा, नई नई चीजें सीखने को मिली एंड ऐसे ही स्टार्ट हुआ. फिर देन मतलब फिर मैं ऐसे ही मतलब मुझे किसी मेरे सीनियर थे, उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा यार कि भाई तू ऐसे इतना क्यों खेल रहा है, मतलब लाइक आर यू सीरियस फॉर दिस, और मतलब अगर हॉबी है तो हॉबी में इतना क्यों टाइम वेस्ट करना. तो मतलब मैं इतना छोटा था तो मतलब इतना थॉट दे नहीं पाया उसको. तो आई जस्ट इमीडिएटली सेड कि नहीं यार आई एम सीरियस अबाउट दिस एंड आई वांट टू परस्यू अ करियर इन बास्केटबॉल व्हिच सीम्स सो absurd. मतलब अब इतना छोटा बच्चा इंडिया जैसी कंट्री में अगर बोले कि मुझे बास्केटबॉल में करियर परस्यू करना है तो इट्स थोड़ा अजीब लगता है. But then he suggested ठीक है अगर तुम्हें खेलना ही है तो then you should go for some academies. मतलब वहाँ पे मतलब you'll get proper training and मतलब थोड़ा आपको exposure मिलेगा टूर्नामेंट्स का. मतलब स्कूल से बेटर है वो. तो then I joined लुधियाना बास्केटबॉल अकेडमी in 2014 and then वहाँ से थोड़ा जर्नी स्टार्ट होता रहा. I played nationals, I played states. फिर then मतलब फिर धीरे धीरे ऐसे NBA के ट्रायल्स हुए NBA अकेडमी के in 2017. मैंने वो दिए and then I got selected in the NBA अकेडमी. तो तब से ऐसे जर्नी चल ही रहा है थोड़ा बहुत. So what are the trial process अगर किसी को जानना है तो कहाँ होते हैं, किस टाइम पे होते हैं एंड क्या फॉलो करना चाहिए, डिटेल्स कहाँ आती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है एंड लाइक और उसके बाद एनबीए एकेडमी में हाउ लॉन्ग इज द कैंप एंड ओके उसके ओके बाद क्या ओके है? या ऑलराइट. सो अगर आपको डिटेल्स जानने हैं सो मतलब मुझसे बहुत लोग पूछते हैं ऐसे कि यार डिटेल्स कहाँ पे आते हैं, मतलब ट्रायल्स का हमें पता ही नहीं चलता, मतलब ट्रायल्स हो कहाँ रहे हैं, कब हो रहे हैं, डिटेल्स हैं. सो आपको डिटेल्स जानने तो यू शुड फॉलो एनबीए इंडिया ऑन इंस्टाग्राम और यू शुड फॉलो एनबीए अकेडमी ऑन इंस्टाग्राम. तो दीज टू पेजेस आर द बेस्ट पेजेस जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कब ट्राई आउट्स हो रहे हैं, किस सिटी में हो रहे हैं, किस डेट्स पे हो रहे हैं. सारी डिटेल्स आपको इन दो पेजेस पे मिल जाएंगी. सेकेंड थिंग जो आप बता रहे हो कि प्रोसेस क्या होता है ट्रायल्स का. सो बेसिकली वो मेजर सिटीज में ऑल ओवर इंडिया मतलब 5-6 सिटीज होती हैं लाइक दिल्ली मेट्रो सिटीज बेसिकली, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, लाइक दिस, कोलकाता. वहां पे दे टेक रीजनल ट्राई आउट्स. मतलब आप वहां पे जाके ट्राई आउट्स दे सकते हो एंड देन फ्रॉम देयर दे सेलेक्ट फ्यू प्लेयर्स. मतलब हर एक रीजन से दे सेलेक्ट फ्यू प्लेयर्स एंड फिर उसको वो नेशनल ट्राई आउट्स के लिए एनबीए अकेडमी इंडिया विच इज इन ग्रेटर नोएडा वहां पे बुलाते हैं वो. सो लाइक 30-35 प्लेयर्स होते हैं, उनको वो नेशनल ट्राई आउट्स के लिए सेलेक्ट करते हैं. फिर उनका 3-4 दिन का नेशनल ट्राई आउट होता है वहाँ पे एनबीए अकेडमी में एंड फ्रॉम मतलब 3-4 दिन में से फिर वो अपने सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू दे सेलेक्ट मतलब उनके उनके क्राइटेरिया के हिसाब से उनकी मतलब हिसाब से वो जस्ट 3-4 प्लेयर या फिर 4-5 प्लेयर वो हर हर साल लेते हैं.
और हर साल वो उतने मतलब ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, तो वो बैलेंस रहता है, 5-6 ग्रेजुएट हो जाते हैं, 5-6 वो नए ले लेते हैं, तो इट्स लाइक दैट। देन उसके बाद ये नेक्स्ट क्या होता है? दे सिलेक्टेड इट फॉर नेशनल्स देन? फिर आप जैसे आपने नेशनल ट्रायआउट्स में आ गए, आप फिर सेलेक्ट हो गए एनबीए एकेडमी के लिए, सो दे गिव यू 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो मतलब रिन्यू कर सकते हैं, बट इनिशियली दे गिव यू 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, आप 1 साल तक उनके पास रहोगे, दे टेक केयर ऑफ योर स्कूलिंग, आपकी प्रैक्टिस का ध्यान रखेंगे वो, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, आपको कोई अपनी तरफ से मनी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे फ्री अकोमोडेशन मिलेगा आपको, फ्री फूड, फ्री स्कूलिंग, फ्री ट्रेनिंग, एवरीथिंग, फ्री क्लोथिंग ऑल्सो। तो आप वहाँ पे 1 साल तक रहते हो, यू गेट टू ट्रेन अंडर इंटरनेशनल कोचेस, एनबीए लेवल कोचेस, आप मतलब काफी एडवांस स्किल्स पे आप वहाँ पे वर्क करते हो, आपकी स्कूलिंग पे बहुत ध्यान दिया जाता है, आपकी लाइफ स्किल्स के ऊपर, जो मतलब बेसिकली मैंने देखा नहीं है इंडियन इंस्टीट्यूट्स में लाइफ स्किल के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता कोई, सिर्फ या स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो मतलब एक 360 होलिस्टिक अप्रोच के साथ वो प्लेयर्स को ट्रीट करते हैं, एंड मतलब फिर उसके मतलब ड्यूरिंग योर कोर्स एट द एकेडमी आप मतलब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, एक्सपोजर कैंप्स के लिए आपको लेके जाते हैं वो, सो दैट इंटरनेशनल स्काउट्स कैन वॉच यू, मतलब अपनी आंखों से देख सकते हैं आपको खेलने के लिए, सो दैट इफ व्हेन यू ग्रेजुएट फ्रॉम द एनबीए एकेडमी आपको एक नई जगह मिले जाने के लिए, मतलब लाइक यू कैन प्ले इन ओवरसीज, कहीं किसी कॉलेज में, किसी गुड यूनिवर्सिटी में, सो ऐसे एक्सपोजर टूर्नामेंट्स के लिए एनबीए एकेडमी आपको लेके जाती है, सो यू कैन परफॉर्म वेल, और आपको आगे के लिए आपके लिए डोर्स ओपन हो जाएं, सो इस बेसिकली उनका ये आइडिया है। so NBA Academy India, या this is, so how is the funds कहाँ से आते हैं? Is it like verified by IBA, Indian Basketball Federation? So are they? I'm not sure about this, but उनका फंड्स डायरेक्ट जो एनबीए है, लाइक द मेन एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, उसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, सो बेसिकली ये डायरेक्टली एनबीए से इनके फंड्स आते हैं, आई एम नॉट श्योर कि ये बीएफआई के थ्रू कुछ इनका है, बट इट्स डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द एनबीए, ऑल द फंड्स। Okay, या okay. So they are not associated with each other, मतलब ऐसा कुछ नो नहीं है कि वहां नो से जो दैट, प्लेयर निकला उसको मैं स्काउट कर रहा हूँ इंडिया टीम के लिए, आई मीन like? इनिशियली जब फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मैं था वहां पे, तब इतना मतलब बीएफआई का इतना इंटरफ्रेंस नहीं था उनके साथ, एनबीए एकेडमी के साथ, बट नाउ मतलब जो मैं देख रहा हूँ, जो काफी प्लेयर्स हैं, एंड जो न्यू कोच है हमारे, जो लाइक जो हेड कोच है अभी एनबीए एकेडमी इंडिया के, ही स्कॉट फ्लेमिंग, तो वो पहले 2014-15 के टाइम पे वो इंडियन बास्केटबॉल टीम के भी कोच थे, सीनियर के, सो नाउ ही हैज गुड कनेक्शंस विद बीएफआई, तो अभी क्या हो रहा है कि ही सेंडिंग फ्यू प्लेयर्स फ्रॉम द एकेडमी आल्सो, मतलब ट्रेनिंग कैंप के लिए, नेशनल नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए ही सेंडिंग प्लेयर्स फ्रॉम द एकेडमी, बट अर्लियर ऐसा नहीं था, अर्लियर यू हैव टू परफॉर्म एट द नेशनल्स, उसके बाद जो बीएफआई के जो सिलेक्शन कमेटी होगा या फिर जो भी स्काउट्स होंगे वो अपनी तरफ से सेलेक्ट करते थे, बट नाउ इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट, जो कोच है, हेड कोच, वो अपनी तरफ से भी सेंड कर रहे हैं प्लेयर्स को फॉर द ट्रेनिंग कैंप। Like, okay. Don't you think the scouting athletes from this NBA Academy to the India team, because you guys were young, yeah? What Yeah. was your age when you were selected in NBA Academy? 16 and a half. I was about to be 17. So you could have played under 19, na? उस Yeah, time पे under अगर 19, yeah. इंडिया खेल रहे होते, and हाँ. इंडिया टीम, maybe you were right now in an India team bench पे है कैसे भी? I mean, I was there for the under 18 national camp. मतलब they invited me for the training camp, but unfortunately, due to some reasons, I don't know what was the reason. I didn't get to make the team. So yeah. Okay, so I am also I also play basketball, and हम लोग भी लीग्स एंड ऑल खेलने जाते हैं, एंड पहले भी देखा था, एंड यहाँ पे मेरे साथ कुमरन है, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड ही इज आल्सो बास्केटबॉल एंथुसियास्ट, और वो भी फॉलो कर रहा है काफी, एंड वो खेलता भी है, एंड ही इज एन एंथुसियास्ट, एंड लाइक लगता नहीं कि जो टीम है, नेशनल टीम है, एंड जो प्लेयर्स हैं, लाइक मैंने बाकी स्पोर्ट्स में नहीं देखे, थोड़ा सा एरोगेंस एंड थोड़ा सा एथिक्स, दूसरे प्लेयर को सपोर्ट नहीं करना एंड अपना ही गेम चलाना, एंड like In basketball, you are attitude saying issues particularly. there. Yeah, particularly in basketball. Yeah, do you feel I that? mean, definitely, मतलब ये तो I think it's everywhere. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बास्केटबॉल में, ये तो हर जगह ही होता है. Not even sports. मतलब every aspect of life, you will find people who are arrogant. वो सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को. They're just pulling their legs. ऐसा तो हर जगह होता है. But हाँ, ठीक, exactly, बास्केटबॉल में भी ऐसा है. I don't know why, but है. It's like every other aspect.
So what I see in my team also, in other teams also, so we both are defense back, right? So हमने बहुत Okay. जगह ट्रांसफर भी हुआ है एंड हमने अलग अलग टीम के साथ खेला है एंड देखा है. तो हर एक जगह बास्केटबॉल में आई फील कि देयर इज अ स्पोर्ट्स एथिक्स इज मिसिंग. आई पर्सनली फील क्योंकि अगर इफ वी गो यूनाइटली एज अ टीम, इफ वी Mhm. सपोर्ट ईच अदर in the aspects of life and in the game and outside the game, so as a team we will grow and as an individual we will grow also. Mhm. बट लाइक खुद को आगे बढ़ाना, खुद को दिखाना एंड जो टीम है उसको भूल जाना. Yeah, that's where we are lacking actually. जो मुझे लगता है कि या actually it's a team game. It's not an individual sport. But people या don't understand because system ही कुछ ऐसा बन गया है कि उनके मतलब मतलब मैं नहीं कहता कि ये एथलीट्स की गलती है. I'm not saying. I think it's the system's mistake and it's the coach's mistake. They मतलब वो उनको ट्रेनिंग ऐसा करते हैं कि you have to perform in order to मतलब अगर आपको आगे जाना है तो you have to आप perform अपना individually. खुद को आप शोकेस करो. जब भी हाँ, बॉल आए तो यू ट्राई टू शोकेस योरसेल्फ, योर स्किल्स एंड ऑल. अपना गेम exactly. चलाओ. मतलब ये दिमाग में लोगों के भर चुका है कि नहीं, अगर हमें आगे नेशनल में सिलेक्शन करना है, इफ यू आर प्लेइंग स्टेट्स, अगर आप नेशनल खेल रहे हो तो मतलब आपको इंडिया के लिए सिलेक्शन करना है तो आपको इंडिविजुअली परफॉर्म करके दिखाना होगा. ऐसी मेंटालिटी बन गई है. बट आई डोंट थिंक कि ये इट्स अ राइट वे टू अप्रोच. बिकॉज आजकल अभी जो मेंस टीम के जो कोच हैं वो सर्बिया से, ही इज अ सर्बियन, ही इज नॉट एन इंडियन. सो आई थिंक यूरोपियन कोचेस दे सी योर ओवरऑल डेवलपमेंट. वो ये नहीं देखते कि या आप कितना स्कोर कर रहे पर्सनल हो एंड या गेम. फिर या हाँ, वो ये नहीं देखते सर आप कितना स्कोर कर रहे हो. दे जस्ट लुक एट एवरी एस्पेक्ट कि आप डिफेंस कैसा कर रहे हो, हाउ आर यू प्लेइंग विद योर टीम, हाउ वेल यू कम्युनिकेट, यू नो हाउ गुड योर लीडर आर. ऐसी चीजें देखते हैं वो. आपके कोचेस से क्या रिलेशन है, व्हेन यू आर ऑन द बेंच आप बेंच को कैसा सपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम द आउटसाइड. मतलब पूरे एक डेवलपमेंट, जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है प्लेयर की, वो देखते हैं. बट स्टिल पीपल थिंक कि नहीं, अगर हम स्कोर करेंगे, अगर हम अच्छा खेल के दिखाएंगे तभी हम मतलब आगे जा पाएंगे. एंड that's a wrong way to approach. या सो व्हाट आर योर कॉल्स ऑन लीग्स इन इंडिया? बास्केटबॉल लीग्स कितने हैं, क्या क्या है, व्हाट आर द प्रेजेंट लीग्स? Okay. एंड या Okay, fine. So I mean, there are leagues, but they're not professional leagues. Matlab, we have Rajasthan Basketball League. We have some, some leagues in South, but they're not actually paying players. They're just showcasing themselves as a league, but they're not actually professional leagues. They're not playing. They're not paying the players. So we have only two leagues right now which are actually paying the players and which seems professional to me, which is actually 3BL. इन 3BL में क्या होता है कि बेसिकली 3-on-3 फॉर्मेट. इट्स नॉट लाइक रियल बास्केटबॉल. उसमें 5-on-5 नहीं होता है. 3-on-3 मतलब 3 प्लेयर एक टीम में होते हैं, 3 एक में होते हैं. दे जस्ट कम्पीट ऑन द हाफ कोर्ट, नॉट इवन फुल कोर्ट. हाफ कोर्ट में होता है. सो दैट्स एंड द गुड न्यूज इज कि दिस इज द फर्स्ट टाइम किसी लीग को BFI ने एक्नॉलेज किया है, रिकॉग्नाइज किया है इंडिया में. सो 3BL इज द ओनली लीग जिसको फीबा ने एंड बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया इंडिया में. एंड द अदर वन इज द मिजोरम बास्केटबॉल लीग, like which has a super crazy fan following. like सिर्फ वो एक स्टेट में होता है, मिजोरम में. only one state and not even one state, one city में, जो उनका कैपिटल सिटी है आइजॉल, उसके अंदर होता है सिर्फ. and they import players from the US, from overseas, and उनका जो फैन फॉलोइंग है इट्स लाइक ऑल ओवर इंडिया. मतलब पूरे इंडिया से उनको लोग जानते हैं and they are actually paying players. वो BFI से रिकॉग्नाइज नहीं है, वो फीबा से रिकॉग्नाइज नहीं है, बट दे आर एक्चुअली पेइंग प्लेयर्स कि ठीक है आप आओ. दे आर इंपोर्टिंग प्लेयर्स यार. दैट्स अ वेरी बिग थिंग. अगर आप सिर्फ मिजोरम जैसे स्टेट में आप US से इंपोर्ट्स बुला रहे हो, दैट्स अ वेरी बिग थिंग. So these are the only two leagues which I think are actually paying players and they seem professional. सो Rest are just हमारा पहले भी इससे रिलेटेड डिस्कशन हुआ था कि बास्केटबॉल कोर्ट इज एवरीवेयर एक्चुअली, इन एवरी स्कूल, एवरी कॉलेज एंड ऑल. तब भी मतलब जब आपके पास स्पोर्ट्स इंफ्रा है तब भी देयर आर सो मतलब लीग्स भी नहीं है प्रॉपरली एंड लीग्स आर नॉट टाइड अप विद बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड they are not scouting players from those leagues and those leagues are not recognized. They are just for like generating revenue, money making leagues. So क्या अगर एक एथलीट को, यंग एथलीट, he is a basketball enthusiast, he is having a good height and all, वो खेलना चाहता है, he feels like he can pursue, तब उसे इंडिया टीम में अगर जाना है तो what should be his roadmap? Okay.
So actually, very good question you just asked. Like the irony I feel is कि इंडिया में हर कॉलेज में हर स्कूल में डजेंट मैटर कि वो प्राइवेट है वो गवर्नमेंट है, बास्केटबॉल रिंग बास्केटबॉल हूप तो आपको जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, कोर्ट भले कैसा हो हूप तो आपको जरूर मिल जाएगा। आपको फुटबॉल फील्ड्स नहीं मिलेंगे, आपको हॉकी फील्ड्स नहीं मिलेंगे, बास्केटबॉल कोर्ट आपको हर जगह मिलेगा, बट स्टिल अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे देखो वी डोंट हैव अ लीग, मतलब एक 5-on-5 लीग, एक भी लीग हमारे इंडिया में नहीं है। तो दैट्स अ क्रेजी थिंग, दैट्स अ टफ थिंग। बट आपने जो पूछा कि एक अगर बास्केटबॉल एंथुसियास्ट है वो कॉलेज में है फिर स्कूल में है एंड ही वांट्स टू गो फॉर द नेशनल टीम तो वो कैसे जाए। सो डेफिनेटली यू हैव टू प्ले फॉर योर स्टेट, मतलब आप जिस किसी भी स्टेट से हो आप उससे खेलो। एंड वन थिंग, जितना अर्लियर द बेटर। आप अगर अंडर 14 अगर आप बहुत छोटे हैं तब से आप खेलना शुरू करते हो देन इट्स अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज देन यू मतलब आप धीरे धीरे आपकी थोड़ी पहचान भी बनने लगती है दैट यू ओके यू आर प्लेइंग फ्रॉम दिस स्टेट, आप इतने सालों से स्टेट से खेल रहे हो। एंड मतलब बीएफआई भी आपको देखता है ठीक है ही इज अ रेगुलर प्लेयर, मतलब आपकी स्टेट की फेडरेशन भी आपको देखती है इधर यू आर अ रेगुलर प्लेयर। अगर आप सीधा डायरेक्टली आप सीनियर के लिए खेलना चाहते हो देन इट्स अ बिट टफ, बट ऐसा नहीं कि नामुमकिन है बट इट्स जस्ट अ बिट टफ। बट स्टिल अगर आप खेलना चाहते हो तो जस्ट प्ले फॉर योर स्टेट टीम, आप वहां पे परफॉर्म करें अच्छा। एंड देन मतलब प्रोसीजर इसका बहुत सिंपल है, बहुत पुराना है, बहुत आउटडेटेड है। लाइक आप नेशनल में खेलते हो वहां से आपको सिलेक्शन होता है एंड दैट्स ऑल। ऐसा नहीं कि जो बीएफआई के जो स्काउट्स हैं या फिर जो मैनेजमेंट है या फिर जो भी सिलेक्शन कमेटी है वो मतलब जो माइनर टूर्नामेंट्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया उनमें जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ जो सिर्फ नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उसी में आके वो आपको देखते हैं। So you basically only have one platform to perform, and that is nationals. In order to you to play at the national team, so yeah, that's a bit tough, but that's the reality. सो अगर लाइक व्हाट आई फील कि जो हमारे इंडिया टीम के ही एथलीट्स हैं, बास्केटबॉल एथलीट्स, उनको साल में कितना टूर्नामेंट्स खेलने के लिए मिल जाते होंगे? I mean tournaments तो बहुत मिलते हैं। I mean अगर आप लोकल परस्पेक्टिव से देखो तो you have tournaments every 10 days every week. बट जो बीएफआई से रिकॉग्नाइज जो टूर्नामेंट्स हैं लाइक द स्टेट्स द नेशनल्स वो साल में सिर्फ एक ही होते हैं। लाइक यू विल हैव ओनली वन अंडर 14 नेशनल्स, वन अंडर 16 नेशनल्स, वन अंडर 18 नेशनल्स एंड वन सीनियर नेशनल्स, दैट्स ऑल। यू विल ओनली गेट वन चांस। नहीं, मैंने ये भी देखा है कि जो इंडिया टीम के बास्केटबॉल प्लेयर है जो फेडरेशन के साथ जुड़े हैं, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ, तो उनको परमिशन नहीं होती कि आप प्राइवेट लीग्स में खेलें, आप इन लीग्स में नहीं खेल सकते, इन लीग्स में नहीं खेल सकते एंड ऑल। तो उनके पास खुद ही गेम डेवलप करने के लिए हाउ मेनी टूर्नामेंट्स डू दे हैव जिसपे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड कितने है ना या जितना या सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको अगर अच्छे लेवल पे खेलना है तो देन इट्स ओनली नेशनल्स दैट यू आर गेटिंग। अगर आपको थोड़ा अच्छा लेवल चाहिए आपको अपना स्किल सेट बढ़ाने के लिए या फिर आपको एक अच्छे लेवल पे परफॉर्म करने के लिए, और जो बीएफआई रिकॉग्नाइज करता है बिकॉज वो उनके टूर्नामेंट्स हैं। रेस्ट अगर आप किसी लीग में खेलना चाहते हो तो इंडिया में तो डेफिनेटली अभी जो 3BL है, मतलब 3BL इट्स लाइक इन एग्जिस्टेंस 3 साल से एग्जिस्ट कर रहा है वो इंडिया में, बट इट्स मतलब ये कुछ महीने पहले ही इट गॉट रिकॉग्नाइज फ्रॉम द बीएफआई। तो पहले क्या था कि ऐसे नहीं खेलने देते थे, मतलब आई डोंट वांट टू स्पीक इट ओपनली बट इट वाज लाइक दिस कि ठीक है जो फेडरेशन के प्लेयर्स हैं अगर वो कहीं और खेलते थे तो उनको थोड़ा डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती थी अगर वो वापस अपनी स्टेट टीम से खेलते थे। बट सिंस अभी जो 3BL को रिकॉग्निशन मिला है, सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप अहेड कि अब प्लेयर्स मतलब किसी अच्छे लीग में खेल सकते हैं एक्चुअली परफॉर्म। बट आई स्टिल फील कि वी आर स्टिल लैकिंग बिकॉज बास्केटबॉल अगर आप रियल बास्केटबॉल देखो तो इट्स 5-on-5, इट्स 12 टीम गेम, 12 प्लेयर्स टीम गेम। तो अभी भी एक 5-on-5 लीग वी आर लैकिंग, वी डोंट हैव अ 5-on-5 लीग। तो जब तक वो कोई चीज नहीं आती है तब तक आई डोंट थिंक कि जो प्लेयर्स है उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। बिकॉज व्हेन यू हैव अ लीग आपको एक टैलेंट शोकेस करने का एक अच्छा मौका मिलता है, बिकॉज लीग में आप इंपोर्ट्स भी बुलाते हो, आप सिर्फ अपनी कंट्री के प्लेयर्स के साथ नहीं खेल रहे हो, दूसरे जो कंट्री के प्लेयर्स हैं उनके साथ भी खेल रहे हो। सो द लेवल ऑफ कंपटीशन ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक कि अभी भी एक 5-on-5 लीग होना चाहिए, तभी उसकी वजह से जो हमारा लेवल है, जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको और एक्सपोजर मिलेगा और वो थोड़ा और अपने स्किल सेट को और बढ़ा सकते हैं। व्हाट आई फील कि इस टाइप से लीग्स होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आई सी स्पोर्ट्स इन अ डिवाइन रूप, बिकॉज द गाय पियर कुबर्टिन, गाय नहीं बोलना चाहिए, इज ए गॉड, पियर कुबर्टिन जिन्होंने ओलंपिक स्टार्ट किया था, सो उनका मेन मोटिव था टू ब्रिंग पीस इन द वर्ल्ड, राइट? टू लाइक अलग अलग कंट्रीज के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके दे आर प्लेइंग टुगेदर, दे आर कम्पीटिंग एंड एक
पीस डेवलप हो रहा है, एक हार्मनी डेवलप हो रही है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल। एंड जैसे इस टाइप के लीग्स होते हैं, आईएसएल, आईपीएल एंड ऑल, तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलियंस एंड इंडियंस एंड हमारे रिलेशंस कितने अच्छे होते हैं, एंड दे सी प्लेइंग इन अ सिंगल टीम, एंड मतलब एक टीम वर्क एंड एक फ्रेंडलीनेस बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हो रहा है। सो अगर इस टाइप से लीग्स हर एक स्पोर्ट्स में होंगे तो रियली वी आर फुलफिलिंग दैट, स्पोर्ट्स का रियल मतलब निकल के आएगा। तो एग्जैक्टली या या सो दैट आई फील पर्सनली, बिकॉज ये हर एक स्पोर्ट में फॉलो होना चाहिए और हर एक एथलीट को ये मौका मिलना चाहिए कि वो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के प्लेयर्स के साथ compete करे on a single platform. So yeah, that leagues are missing, है ना? या एग्जैक्टली उससे क्या होता है कि आपके नॉट इवन स्पोर्ट्स, आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं एज अ कंट्री वो भी डेवलप होते हैं, बिकॉज जो प्लेयर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के वो आपकी कंट्री में आके दे आर फीलिंग सेफ टू परफॉर्म। तो दैट्स अ वेरी बिग स्टेप कि हाँ ठीक है, उनके जो कंट्री की गवर्नमेंट है एज अ होल, जो एज अ नेशन एज अ होल, उनको भी लगता है कि ठीक है वी आर डेवलपिंग अ रिलेशन बाय स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स के थ्रू भी वी आर डेवलपिंग रिलेशंस। So that's also one thing. Mm-hmm. So Yeah. one more thing, one more question I want to ask you. Like there are many challenges that an athlete face. अभी जैसे we used to travel a lot. अब ऐसा होता है कि a guy coming from a low income background, है ना, फैमिली से आता है, and his game is so awesome. कहीं नहीं सीखा है, खुद ही मतलब पागलों की तरह ट्रेन करके यूट्यूब वीडियोस देख के ही प्लेड, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, स्काउट करने के लिए कोई नहीं है ऑन द ग्राउंड, देयर इज नो वन। अब वो खेलते खेलते बड़ा हो जाएगा, बड़ा होके कुछ नहीं, मतलब कहीं नहीं गए आप अपने लोकेशन पे, लाइक इफ यू आर फ्रॉम बिहार, इफ यू आर फ्रॉम झारखंड, इफ यू आर फ्रॉम उड़ीसा, आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई नहीं है। Exactly. गेटिंग माय पॉइंट। और अगर Yeah, आप exactly. उस स्टेट टीम में भी आप सिलेक्ट हो गए, तब भी आगे क्या? Okay, so yeah, that is yeah again a very good question. तो इसमें क्या है कि आई डोंट, मतलब मुझे लगता है कि वी लैक अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी प्रोफेशनल सिस्टम। मतलब when it comes to sports in India and especially basketball, we don't have that organized systematic approach towards athletes, और मतलब professionalism की मतलब बहुत कमी है in the field of basketball। तो क्या होता है कि बेसिकली you're saying कि अगर कोई बच्चा है थोड़ा मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहा है एंड ही इज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स एंड काफी टैलेंटेड है, रॉ टैलेंट है, इज वर्किंग हार्ड, बट उसको आगे नहीं दिख रहा अपने कि 3-4 साल बाद अपने आगे देख नहीं पा रहा कि वो मैं करूंगा क्या इससे, बिकॉज इंडिया में बास्केटबॉल इज अ वेरी रिस्की करियर। पीपल, लोगों के दिमाग में सिर्फ इतना, दे हैव वेरी लिमिटेड थॉट प्रोसेस, और मैं नहीं कहता हूँ कि उनकी गलती है, बिकॉज उनको बताया यही गया है आज तक। उनका लिमिटेड थॉट प्रोसेस ये है कि ठीक है आप खेलो, आप स्टेट्स में अच्छा खेलो, नेशनल में अच्छा खेलो, आपको मेडल्स मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, और उसके दम पर आप यू विल गेट अ डिसेंट गवर्नमेंट जॉब। तो आप अपनी लाइफ सिक्योर करके आप मतलब थोड़ा आप जी लोगे, थोड़ा बहुत खेल लोगे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, एंड दैट्स ऑल। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही लिमिटेड थॉट प्रोसेस है, और मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ ये एथलीट्स की गलती है, ये एक सिस्टम की गलती है। हमारे सिस्टम ने हमें बताया ही यही है कि आप ठीक है, आप सिर्फ नेशनल खेलो, आप किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लो, आप उनकी तरफ से खेलते रहो, एंड दैट्स ऑल, और आपकी जिंदगी बीत जाएगी एंड you'll die। तो दैट्स वेयर वी आर लैकिंग, वी शुड हैव अ प्रोफेशनल अप्रोच कि ठीक है, और वो तभी पूरा हो पाएगा जब हमारे पास एक लीग होगा। सी फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एनबीए तो नहीं, बट थोड़ा भी डिसेंट टाइप ऑफ लीग हो जिसमें आपको एक एवरेज गवर्नमेंट जॉब से अच्छा पैसा मिल रहा हो, तो एक बास्केटबॉल प्लेयर अपना उस लीग को छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों जाएगा? बिकॉज पैसा उसको सही मिल रहा है एंड ही इज गेटिंग द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, उसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंडर खेलने को मिलेगा, वो, एंड अबव ऑल दैट वो अपने जो स्पोर्ट्स जिसने उसने बचपन में खेला है उसको खेलने के उसको पैसे मिलेंगे। इससे बड़ी बात एक एथलीट के लिए नहीं हो सकती। मतलब बचपन में जो स्पोर्ट आप फ्री में खेलने के लिए तैयार हो जाते थे, मतलब फ्री में कहीं भी पहुंच जाते थे खेलने के लिए, अब उसको खेलने के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। सो आई थिंक इट्स अ सिस्टम्स फॉल्ट कि वो उसने हमारे दिमाग में यही चीजें डाली है कि मतलब आप खेलो, आप जॉब्स लो, आप फिल्म की तरफ से खेलो एंड ऑल दैट। सो दैट्स वेयर वी आर लैकिंग। तो ऐसे में अ लीग, अ गुड प्रोफेशनल लीग इज द ओनली सोल्यूशन जो इस माइंडसेट को, इस बैरियर को तोड़ सकता है, कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स करो एंड ऑल दैट। Yeah. So, like, are there any other platform, जैसे जो स्टेट टीम में लोग हैं या यंग एथलीट्स हैं, तो
showcase their talent? Sorry. To showcase their talent, are there any digital platforms, accessibilities, or like कि अगर किसी एथलीट को बाहर जाना है, बाहर के क्लब ज्वाइन करना है, या if he wants to play कि मेरे को यहाँ पे रिकॉग्निशन नहीं मिल रही एंड मैं बाहर के क्लब से खेलना चाहता हूँ, तो what are the good leagues outside India? And see, there are gazillion type of league. मतलब इंडिया को छोड़ के हर देश में अपनी अपनी एक गुड लीग है. एक्चुअली एक नहीं, उनके पास दो दो तीन तीन लीग हैं. प्रोफेशनल लीग फॉर बास्केटबॉल ओनली. तो ऐसे बहुत लाइक आप यूरोप में जाओगे तो हर कंट्री में यू विल फाइंड 2-3 बास्केटबॉल लीग्स, प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग व्हिच आर पेइंग एक्चुअली गुड मनी. बट द थिंग इज, मतलब जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताऊं मैं आपको, तो आई हैव ट्राइड कॉन्टैक्टिंग मेनी क्लब्स, मतलब फॉर इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए. सो द थिंग इज कि वो लोग भी बोलते हैं कि हमें एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए. मतलब अगर आपको कोई 7 समुंदर पार अपने कंट्री में अपने क्लब के लिए खिलाने के लिए बुलाएगा, तो वो किसी एमेच्योर को तो बुलाएगा नहीं. डेफिनेटली ही वांट्स एक्सपीरियंस प्लेयर. तो वो लोग द थिंग दे से इज कि आप पहले अपनी कंट्री के लिए खेलो, आप अपनी कंट्री के लिए परफॉर्म करके दिखाओ, एंड देन यू, अगर आप किसी डिसेंट लेवल पे अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो, उसकी हाइलाइट्स हमें भेजोगे, देन वी विल थिंक अबाउट इट. सो डायरेक्टली प्लेइंग ओवरसीज कमिंग आउट ऑफ इंडिया, इट्स वेरी टफ. या तो फिर आप जिस आपकी कोई प्रेफर्ड कंट्री, आप उस कंट्री में खेलना चाहते हो, लेट्स से यू वांट टू प्ले इन जर्मनी, सो इधर ट्राई मतलब स्टडिंग इन जर्मनी. आप किसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए वहां पे, ताकि आप यू हैव टाइम, लाइक 2-3 इयर्स आपका टाइम मिल जाएगा. आप यू कैन गेट इन कॉन्टेक्ट विद प्रोफेशनल क्लब्स, उनके मैनेजमेंट से आप कॉन्टेक्ट में आ सकते हो. यू कैन एक्चुअली मतलब उनके सामने जाके परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज यू आर स्टेइंग इन दैट कंट्री. सो दैट्स अ गुड ऑप्शन कि आप किसी कंट्री में अगर ओवरसीज खेलना चाहते हो, तो एक्चुअली आप वहां पर रहो, आप वहां पे क्लब्स के सामने डायरेक्टली जाके उनके साथ खेलो, यू बिल्ड कॉन्टैक्ट्स. दैट्स अ गुड वे टू अप्रोच. बट डायरेक्टली कमिंग आउट ऑफ इंडिया, मतलब उनको भी लगता है कि यार अगर हमें प्रोफेशनल प्लेयर्स चाहिए तो हमें इंडिया से क्या जरूरत है, मतलब और भी तो कंट्रीज है बास्केटबॉल के लिए. सो ऐसा इमेज है इंडिया का. इट्स हार्श रियलिटी, बट ऐसा इमेज बन चुका है इंडिया की कि वो लोग बोलते हैं कि यार बास्केटबॉल प्लेयर हमें इंडिया से क्यों चाहिए, हम अमेरिका से बुला लेंगे, हम यूरोप के किसी कंट्री से बुला लेंगे, हम साउथ अमेरिका से बुला लेंगे, इंडिया से हमें क्यों, इतनी कोई खास जरूरत नहीं है. सो अगर आप फिर भी एक्चुअली आप खेलना चाहते हो, तो दैट्स व्हाट दे से कि आप पहले अपने इंडिया के लिए खेलो. अगर इंडिया के लिए नहीं खेल पा रहे हो, तो यू ट्राई टू थोड़ा आसपास जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश एंड मालदीव, श्रीलंका, आप इन कंट्रीज में ट्राई करो थोड़ा अपना रेज्यूमे बिल्ड करने के लिए, दैट मतलब आपका थोड़ा प्रोफेशनल रेज्यूमे बिल्ड हो जाए, एंड देन यू अप्लाई फॉर बिग लीग्स एंड इन बिग कंट्रीज. सो दैट्स अ गुड वे टू अप्रोच एक्चुअली. So the funny thing here in India is like 3,000 crore is the annual budget we have for sports, and like it decreased in 2020, but yeah, still काफी ज्यादा है, और फेडरेशन के पास जितना आता है, एंड स्टिल वो रिसर्चिंग या फिर दूसरे देश से कुछ हम अडॉप्ट करें, एंड वो ऐसा नहीं है, बजट नहीं है या कुछ नहीं है. Okay, so we won't discuss that much about it, and but yeah. Okay, next thing is about the sponsorship. Like जो लोग अभी भी टीम में है, so what are the brands that are sponsoring our basketball team and athletes of basketball? Okay. I'm not sure कि पूरी टीम को एज अ होल कौन स्पॉन्सर कर रहा है, बट I've seen, मतलब थोड़ा रिसेंटली मैंने देखा थ्रू सोशल मीडिया दैट द टारमैक एंड डीकैथलॉन आर एक्चुअली टेकिंग दैट लीप. वो बास्केटबॉल में मतलब प्लेयर्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, लाइक बिग प्लेयर्स एक्चुअली. 2-3 जो थोड़े पुराने नाम हैं उनको थोड़ा स्पॉन्सर कर रहे हैं वो, नॉट एग्जैक्टली द होल टीम, बट yes, they are Decathlon and Tarmac, they are actually sponsoring, and some sort of sports drink, Monster and Red Bull, they are also setting their foot in sports field. मतलब वो basketball के players को actually they are sponsoring. So like recently मुझे भी Red Bull kind of sponsored कि ठीक है, you make videos for us and you'll get we'll sponsor you. So ऐसा थोड़ा हो रहा है धीरे धीरे, but yeah, definitely some sports drink and Tarmac and Decathlon are sponsoring the athletes, individual athletes, not as a team but athletes. Yeah. So in the sports management part, अगर बात करें तो are there any sports agents या there are some guys outside the field जो manage कर रहे हैं as an agent, वो आपको athlete management का part कर रहे हैं, या फिर they are tying up you with the clubs and all, ऐसे existing लोग हैं?
जहां तक मुझे पता, आई थिंक इट्स ओनली वन गाय इन द फील्ड ऑफ बास्केटबॉल इंडिया में। सिर्फ एक ही आदमी है जो बीएफआई से रजिस्टर्ड है एंड ही इज अ एजेंट। सो आई थिंक वी ओनली हैव वन फीबा रजिस्टर्ड एजेंट इन इंडिया, इन द होल इंडिया। So yeah, we have, but it's only one. So, and I don't think, and he definitely helped, you know, some players, like when they played in the NBA, he actually, you know, helped them, but it's only one. मतलब 135 करोड़ के nation में we only have one agent. So it's sad, but yeah, we have one. So it's 135 crores and 5% are the active playing population, sports playing Yeah. population in India. And Yeah. उस 5% में maybe we have around 0.5% players who are fans and professional players of basketball. Like Yeah. as I see, like basketball have a good fan following. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे audience नहीं है, कुछ नहीं है. Like if you go in a school tournament also, there are a lot of guys with drums and all. And Exactly. That's what I'm saying कि हर स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट है। हर स्कूल में जब भी बास्केटबॉल का टूर्नामेंट होता है, the whole school gathers up and they cheer for the team. Yeah. That's the amount of support they get at the school level. So what I feel is कि मतलब इतने लोग हैं, if we have good agents and like एक और चीज है कि agents connect कहाँ से करेंगे, आपको कहाँ से connect करेंगे? Like there are clubs भी like नहीं है, and like ISL में बहुत सारे, ISL जब आया, फुटबॉल में बहुत सारे एजेंट्स है, काफी एजेंट्स है कि आपको आई लीग खिला के they get you into ISL and all. तो फुटबॉल इज डूइंग लाइक आवर रैंक इज आल्सो वहां पे सी मतलब हो रहा है, काम हो रहा है। एंड सेम इन क्रिकेट तो वी ओन, एंड हॉकी में भी सी, हॉकी में तो मेरे को ऐसा लगता है कि देयर इज अ लैक ऑफ इंफ्रा, लाइक सारी जगह हॉकी एक्सेसिबल नहीं है, बट स्टिल वी आर डोमिनेटिंग, क्योंकि वो जो सिस्टम चल रहा है वो वहीं पे काफी ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है। सो लाइक या इस गैप को कनेक्ट करने के लिए वी हैव टू टॉक अबाउट इट, और जितने लोग ये लाइव सुनेंगे वो इसके बारे में सोचेंगे एक्चुअली। वी आर डिस्कसिंग, एंड द थिंग इज जो मैंने आपको एजेंट के बारे में बताया, वो एजेंट के बारे में भी कुछ चुनिंदा लोगों को पता है बस, मतलब जिनको थोड़ा बहुत थोड़ा डीप में बास्केटबॉल, इंडियन बास्केटबॉल के लिए बारे में पता है, उन्हीं को पता है कि दैट ओके वी हैव एन एजेंट। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है जो बास्केटबॉल खेल रहा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन एट सम पॉइंट, मतलब कोई किसी डिपार्टमेंट में, किसी यू नो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में खेले, उनको भी नहीं पता कि वी हैव एजेंट। तो इट्स अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ये किसकी गलती है मुझे नहीं पता, बट जो इन्फॉर्मेशन जो पुट आउट की जा रही है बाहर सोशल मीडिया पे बहुत कम है, वो बहुत लिमिटेड है। सो इस वजह से भी लोगों को पता नहीं चल पाता कि ठीक है व्हाट वी हैव इन आवर कंट्री। सी अगर हम इस बारे में ओपनली कॉन्वर्जेशन नहीं करेंगे, हम अगर फेडरेशन का नाम लेने से ही डरेंगे, हम अगर अपने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम्स फाइंड आउट नहीं होंगी, किसी को नहीं पता चलेगा इसके बारे में। एंड प्रॉब्लम्स जब फाइंड आउट नहीं होंगी, तब आपकी जर्नी पे जब वो आएंगी, तब आपको सॉल्यूशन नहीं पता होगा, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपको पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं, किससे बात करूँ, कहाँ से इंफॉर्मेशन लूँ। Exactly, and the biggest question that I got asked as a player, मतलब काफी लोग मुझे Instagram पे पूछते हैं कि the biggest question is कि उनको पता ही नहीं कि how to train, मतलब उनको पता ही नहीं कि हम बास्केटबॉल तो खेलना चाहते हैं, बट हम प्रैक्टिस कैसे करें उसके लिए, मतलब हम किस स्किल पे वर्क करें, हम हमारा वेट लिफ्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब वेट रूम की क्या इंपॉर्टेंस है, यू नो इन्फॉर्मेशन की, कनेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, उनको पता ही नहीं क्या करें। Yeah, because the coaches that we have right now, I'm sorry to say this, but they are teaching very outdated concept, मतलब बहुत जो आउटडेट हो चुके हैं, जो आज से 20 साल पहले यूज होते थे, उन कॉन्सेप्ट पे दे यार, मतलब वो उसी को घिसे जा रहे हैं। देन मतलब फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, वो भी मैंने देखा है, जहाँ पे मैंने ट्रेन भी किया है और मैंने देखा भी है, वो बास्केटबॉल प्लेयर्स को रोज सुबह 7 से 8 किलोमीटर दौड़ाते हैं। लाइक आई एम लाइक ब्रो, बास्केटबॉल प्लेयर्स को 6 से 7 किलोमीटर रोज दौड़ने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू बिल्ड फास्ट ट्विच फाइबर्स। अगर आप लंबा दौड़ते हो तो आपके स्लो ट्विच फाइबर्स डेवलप होते हैं। And that's the counter to basketball. मतलब आपको वो जरूरत ही नहीं है। It involves an explosive strength. Yeah, exactly. See, basketball का dimension 25/15 है, 25 मीटर लेंथ है और ब्रेड्थ 15 मीटर। तो आपको इसमें बहुत छोटा डिस्टेंस है, बट आपको तेज दौड़ना है इसमें, आपको लंबा नहीं दौड़ना। So वही, but coaches don't. If you do a lot of suicidals, then it will be helpful. Like, have you seen Coach Carter? Yeah, exactly. सभी मतलब जो बास्केटबॉल एंथुसियास्ट है उसने तो डेफिनेटली देखी होगी। Yeah.
So like see that training and the teamwork and we like अगर मैं मेरे को लगता है कि एक इंडियन बास्केटबॉल कोच भी अगर वो मूवी देखेगा and he will be influenced, he will learn a lot. Exactly. So yeah. See, on court conditioning is good. मतलब आप कोर्ट के ऊपर बास्केटबॉल कंडीशनिंग करवा रहे हो, that's good. बट आप सुबह सुबह 7-8 किलोमीटर रोज दौड़ा रहे हो, उसका इट्स लाइक लिटरली इट्स नो ब्रेनर. मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है बिल्कुल. मतलब किसी भी वे में वो आपके गेम में ट्रांसलेट नहीं कर रहा है. सो इट्स यूजलेस. Yeah. Kamran, do we have any questions from your end and from the comment and all? Do we have? I do have a question for the comment section. I will just have a check and I will update that. So, hi Vivek, it's really informative. Okay, and I'm enjoying the session very much. As Sagar said, I'm also a very keen basketball player. So, I just wanted to know. So, like you said, that there is only just one, scout in India, or per se, we Agent. only know agent. Agent. That was just one thing, right? Only one agent. So, is there any professional, coaching or certificate or licenses to get that kind of, agent? The tagline for an agent, is India lacking that? Is India lacking the awareness to become an agent, or does India have that kind of information system to know how to become an agent in India for basketball? See, that's what I'm saying. We are lacking. मतलब जो information put out किया जा रहा है सोशल मीडिया पे पब्लिक के लिए वो बहुत लिमिटेड है. किसी को बताया नहीं जा रहा, but still they exist. आप you go to FIBA, I'm sorry, FIBA. Right. You go to FIBA website. आप उसमें जाओगे, आपको you'll find a column of agents. आपको वहाँ पता चल जाएगा कि ठीक है इस कंट्री में इतने एजेंट्स हैं. अगर आप इंडिया के कॉलम में जाओगे तो आपको सिर्फ एक दिखेगा. राइट. तो थिंग इज कि इंफॉर्मेशन आपके सामने है, बट आपको वो बताया नहीं जा रहा है कि आपको चेक कैसे करना है. आप मतलब देयर आर बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फीबा की तरफ से दिए जाते हैं. मतलब रेफरीज बनने के लिए, कोचेस बनने के लिए, इवन एजेंट्स बनने के लिए मतलब कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं. बट द थिंग इज कि वो फीबा की वेबसाइट पे है. उसको हमारे कंट्री में डिस्प्ले करने वाला कोई है नहीं अभी. मतलब कोई डिस्प्ले कर ही नहीं रहेगा उसको कि ठीक है आप एजेंट्स भी बन सकते हो फीबा के थ्रू, आप कोचेस भी बन सकते हो. मतलब देयर आर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 प्रोग्राम्स फॉर कोचेस. बहुत लिमिटेड लोगों को पता है, बट दे एग्जिस्ट. तो द थिंग इज कि वो इन्फॉर्मेशन पुट आउट करने के लिए किसी को स्टेप लेना पड़ेगा कि ताकि वो पब्लिकली सबको मतलब सबके फोन में अवेलेबल हो वो चीजें. वो अवेलेबल है बट वो सबको पता नहीं है. द थिंग इज दैट. Got it. Yeah. So one more question. Sorry to interrupt. The only question that I have is outside, अगर आप देखोगे outfits out of India देख रहे हो, so there are analytics, right? Per player analytics होता है उधर, starting from high school, that we know, right? Then they go to NCAA and उधर तो भाई उधर अलग लेवल का एनालिटिक्स जाता है. हर एक प्लेयर का स्टैट्स दे रिकॉर्ड एट निटिग्रिटी लेवल तक उनका रिकॉर्ड किया जाता है, इवन फॉर प्रैक्टिस सेशंस, दैट वी नो. So India में is there any do we follow that kind of a system? Do we keep stats of players, or how does it work in India? So if you talk about India, like NBA Academy India को छोड़कर, if you talk about the traditional institutions that we have, like the traditional government run academies, we don't have, मतलब उनको I think उनको पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता भी है. Like you have to keep stats of players, उनकी मतलब weaknesses पे आपको मतलब उनके highlights आपको रिकॉर्ड करने चाहिए हर प्रैक्टिस के, हर गेम के. I don't think that exists. Okay. And you said the very good point. आपने बोला कि वहाँ पे in US आप जब मिडिल स्कूल में होते हो तभी से अभी आपकी हाइलाइट्स रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं कोचेस. आपको स्टैट्स आपके बनाना शुरू कर देते हैं. आपके हाई स्कूल वेबसाइट पे आपके स्टैट्स होते हैं. दैट यू गो टू कॉलेज, आपके पास कुछ फिल्म्स हो जो आप कोचेस को दिखा सकें. राइट. सो या दैट्स द थिंग कि इंडिया में ऐसा नहीं है. मतलब आप अगर डेफिनेटली अगर आप नेशनल टीम के लिए खेल रहे हो तो आप फीबा आपकी रिकॉर्डिंग करता है. इवन अभी तो क्या है कि 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि जो BFI है वो भी आपके नेशनल टूर्नामेंट्स में दे रिकॉर्ड गेम्स, बट ओनली क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स. जो रेस्ट ऑफ द लीग गेम्स होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं. और ये भी अभी 2-3 साल पहले से ही होने लगा है. पहले तो बिल्कुल भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता था. So do you get the access to these recordings? Do you get the access, like you review that videos again and check कि यहाँ improve करना चाहिए? मतलब इट्स लाइक YouTube वीडियोस. ऐसा कोई ऐप डेवलप नहीं किया गया जिसमें आपको काफी चीजें मिले, बट YouTube पे 2-3 वीडियोस किसी ने रिकॉर्ड करके एक ही साथ मतलब 3-4 मैचेस के साथ ऐसे डाल दिया. दैट्स मतलब थोड़ा इट्स अनप्रोफेशनल, बट स्टिल ठीक है, कुछ ना से कुछ बेहतर है. सो या यू कैन रिव्यू योर फिल्म्स जो YouTube पे पड़ी हैं, 2-3, ज्यादा नहीं है 2-3. आपने अगर खेले होंगे, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो वो रिकॉर्ड हो गए होंगे.
आप उनको रिव्यू मतलब करके आप खेल सकते हो। बट या दैट्स वेयर वी आर लैकिंग, मतलब हर टूर्नामेंट में एटलीस्ट जो नेशनल टूर्नामेंट्स है उसमें तो रिकॉर्डिंग होना ही चाहिए एवरी गेम, मतलब कोई भी टीम हो डजंट मैटर ब्रो, रिकॉर्ड होना ही चाहिए। सो दैट मतलब उसके काफी बेनिफिट्स हैं, प्लेयर के लिए भी बेनिफिट है, आपको भी स्काउटिंग करने में आसानी होगा, और प्लेयर को भी मतलब अपनी जो वीकनेसेस हैं उन पे मतलब वो देख के सीख तो सकता है कम से कम। Right. तो यार देयर आर मेनी बेनिफिट्स टू इट। सो ये मैंने अच्छा क्वेश्चन था ये मैंने, वी डू एथलीट मैनेजमेंट राइट, सो मैं जब किसी क्रिकेट प्लेयर से उसके स्टार्ट्स लेता हूँ, डेटा लेता हूँ, तो उसके पास एक डिस्ट्रिक्ट गेम के भी स्टार्ट्स होते हैं, वो मेरे को भेजते हैं कि या मैंने इसमें सेंचुरी मारी, इस गेम में वो मारी, और जितना छोटे से छोटा गेम भी होगा ना, दैट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज। और लेकिन अगर मैं किसी और गेम स्पोर्ट्स के प्लेयर से लेता हूँ तो ही डजंट हैव एनीथिंग, लाइक स्टैट्स भी नहीं, कुछ भी नहीं। that does not exist. Yeah. Stats, So yeah. we are lacking in recognition to small games and all. We are lacking in sports technology. Exactly, the Sports technology, yeah, the technology you tech. just said, हम उसमें काफी लैग कर रहे हैं डेफिनेटली, या टेक्नोलॉजी, या So sports tech पे काम, like so see, Kiwi Sports is a one-stop solution for all sporting needs. And सबको मैं बताना चाहता हूँ that we are also nominated for Startup India National Award for Sports for this year. So we are coming up with multiple solutions to help out athletes and the sports fraternity of India and globally also. So but अच्छी चीज क्या है, ये सॉल्यूशन यहाँ पे क्यों बिल्ड हो पाया, बिकॉज हमारी आंखों के सामने ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स। एंड मैं इस बारे में मैंने क्यों सोच पाया, बिकॉज व्हाट यू शुड डू कि कहीं भी अपनी क्यूरियोसिटी को रोकना नहीं चाहिए, और लाइफ बहुत छोटी है एक ही काम करने के लिए या एक ही स्पोर्ट खेलने के लिए, तो यू शुड एक्सप्लोर ऑल स्पोर्ट्स, है ना। तो सब कुछ खेलो, सब कुछ एक्सप्लोर करो, एंड उसी वजह से I could have like come up with this solution and this team and with this venture to help out our sporting ecosystem and athletes and coaches and all. Exactly, bro. Yeah, exactly. You're doing a very good job, through your Instagram page and through your company. You're doing a very good job. Yeah, exactly. Thank you. Yeah. It means a lot to us and our team. And okay, so if you have like any other thing to ask us about our venture and all, and जितने लोग में अगर उनका कोई क्वेश्चन हो, so Simon is also a professional basketball player, so if she have any questions she can also ask it. And Kumran, is there any questions in the Yes. do we have any other question? Yes, we have a question from Himani. Hi, it's really true. People don't know about the agent also, but I'm more focused to work into backend, maybe in NBA India one day. Could you suggest some courses, certification, please? This is the question from Himani. Yeah, definitely. So, like I just said, कि the FIBA, मतलब जो सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है बास्केटबॉल की इस वर्ल्ड में, FIBA, they provide level 1, level 2, level 3 certificates for coaches, जो coaches, aspiring coaches है जिनको coaches बनना है, and they want some type of recognition. तो FIBA definitely provide करता है, online courses भी हैं, आप offline भी कर सकते हो। तो मतलब जो नेशनल टूर्नामेंट्स होता है उसमें भी BFI के थ्रू दे टेक ट्राईआउट्स फॉर कोचेस की ट्रेनिंग होती है एंड ऑल दैट। सो डेफिनेटली आप FIBA की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो अबाउट द कोर्सेज, एंड BFI की वेबसाइट पे भी यू विल, आई थिंक यू विल फाइंड सम थिंग्स about the coaching and all that. But yeah, definitely FIBA की तरफ से तो they provide coaching certificates. Right. And one more question is, this question is from my side. Sorry, I just wanted to know. Like we discussed, in India there are so many courts, right? And in schools and colleges, basketball courts hai, but there is not much of access. उधर जाके दूसरे sports खेला जाता है. So, do you have any? What's your take, and what can we do to improve that kind of scenario? Where can we create more awareness? Because if you see, किधर भी जाओ, DMart से लेके सब जगह basketballs are available, courts are available, but people don't play. And even if you see in films, basketball courts and basketball खेलते हुए दिखाते हैं, पर actual scenario ऐसा नहीं है. Exactly, that's what I'm saying. That's the irony of this country, you can say, कि हर जगह फिल्म्स में आपको कितनी बार स्पोर्ट्स खेलते, मतलब बास्केटबॉल खेलते हुए दिख जाएंगे एक्टर्स एक्ट्रेसेस, हर स्कूल में आपको कोर्ट दिखेंगे, हर मतलब टूर्नामेंट्स में आपको पूरा स्कूल आपको चीयर करता दिखेगा, पूरा कॉलेज आपको चीयर करता दिखेगा। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल खेलने की जब करियर की बारी आती है तो
सब भूल जाते हैं, ठीक, तो उनको पता ही नहीं है कि करियर में करना है क्या बास्केटबॉल में आगे। कॉलेज तक ठीक है, स्कूल तक ठीक है, सो यही गलती है। दिस इज मतलब ये हाउ कैन वी इम्प्रूव, द क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी डू। डेफिनेटली तो ये सिस्टम को करना चाहिए, जो भी सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहा है इस कंट्री में, उनको अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि यार ठीक है, उनकी अवेयरनेस तब फैलेगी जब इंडिया में भी विराट कोहली जैसे प्लेयर्स बास्केटबॉल में होंगे, क्योंकि बास्केटबॉल खेलते हैं लोग, ठीक है, उनको पता है, ठीक है, पर वो इतना सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उनके पास रोल मॉडल्स नहीं है कोई। अब विराट कोहली जैसा रोल मॉडल बास्केटबॉल में होगा तो उनके पास दे हैव समथिंग टू लुक अप टू, राइट। तो जब तक ऐसा कोई मतलब ऐसा सिस्टम नहीं बनेगा तब तक people will take it lightly and all that. But Vivek, you are talking about champion material, and वो champion material इसलिए बन पाया क्योंकि there are lot of resources in cricket. Yeah, exactly. That's कि what I'm saying. athlete आज के डेट में उसको वहां पहुंचाने के लिए there are multiple coaches, physiotherapists and all, and proper scouting, proper training and proper मतलब पता होता है क्रिकेट प्लेयर्स को कि करना क्या है, and उनका फ्यूचर सेफ होता है। देयर इज अ पेंशन स्कीम फॉर रणजी प्लेयर्स कि उन्हें पूरी लाइफ टाइम पैसा मिलते रहेगा। उन्होंने अगर 10 मैचेस के लिए, 15 मैचेस के लिए, 20 मैचेस के लिए, तो दे गेट पेंशन। सो क्रिकेट इज ऑल स्ट्रक्चर्ड, बट अगर हम यहाँ पे बात करें, so that's what I'm saying कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। अगर ये पुराने आउटडेटेड कॉन्सेप्ट पे आप वर्क करते रहोगे कि ठीक है आप खेलो, आप गवर्नमेंट जॉब लो एंड दैट्स मतलब आपका करियर खत्म, ठीक है, आपको जॉब मिल गई, आप खत्म, खेलना बंद, तो ये बहुत आउटडेटेड सिस्टम हो गया। आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे इस सिस्टम को, आपको प्रोफेशनल बनाना है तो आपको सिस्टम तो चेंज करना ही पड़ेगा। yeah, that's the thing. Nice talking to you, Vivek. It was like very informative. Yeah, so Simon wants to ask something. Yeah, Simon, go ahead. Hi Vivek, it was great having you. I just want to ask कि आपके हिसाब से why is 3-on-3 basketball competitions more prevalent than 5-on-5, जबकि है players, teams भी है, and mainly अगर आप देखोगे all over India या especially Bombay या जो metropolitan cities है, वहाँ पे 3-on-3 basketball के tournament बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और ऐसे हो रहा है कि Okay, so I want to stop you here because एक और चीज मेरे को बतानी थी। तो 3-on-3 maybe 3-on-3 is recognized, going to be recognized in Olympics. Yeah, it is. Yeah, it is going to be recognized in Olympics. So maybe that's why, because उसको equivalent level पे रख दिया है। छोटा गेम होता है, फास्ट गेम होता है। Yeah, also yeah, definitely. ये पॉइंट है कि बहुत छोटा गेम है, लोगों को मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। छोटा सा गेम है, आपको सब आपके मतलब हाफ कोर्ट पे लोग खेल रहे हैं, 3-3 प्लेयर्स हैं, सब आपको आसानी से दिख रहा है, बहुत फास्ट है, ठीक है, मजा भी आ रहा है, जल्दी जल्दी स्कोर हो रहा है, जल्दी जल्दी बॉल इधर से उधर जा रहा है, तो इट्स थोड़ा मतलब आपका एड्रेनल रश करने वाला थोड़ा स्पोर्ट है, थोड़ा छोटा हो गया इसलिए थोड़ा मजा आ रहा है। तो वही है, मतलब जो एथलीट्स हैं उनको भी अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि उनको मतलब ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा, उनका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, छोटे छोटे टाइम पीरियड में आपको खेलना है, जल्दी जल्दी खेलना है, तो उनको भी मजा आ रहा है। एंड जो देखने वाले लोग हैं, ऑडियंस हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं, उनको भी मजा आ रहा है क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो इट जस्ट गिव्स यू अ गुड फीलिंग कि ठीक है, हाँ मतलब हर सेकंड में आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है। सो दैट्स मतलब थोड़ा उसकी वजह से भी ये थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। Anything else, Simon? No, that's it. Only like it was a great time like having you on board and like talking to you and getting like first-hand experience about what it is to be in the NBA Academy. So like Exactly. from my side, like I want to thank you. Thank you so much. Thank you so much for having me. So it's a lot informative. Like हमने सब कुछ discuss किया and like मेरे को really I feel कि जब कोई भी basketball player in India ये वीडियो देखेगा तो he will got to learn a lot of things and he will got to learn a lot more about Indian basketball. Exactly. And yeah, so we talked about solutions also, and like guys, if you have anything like about your athlete journey and about your basketball journey and all, so you can reach out to us for your sponsorship and for your future key. We will scout you, we will help to scout you, and we are connected with people like Vivek who can mentor you, who can also, because he is ahead of you in his basketball journey, so he will definitely help you out. क्या possible. So yeah, one thing I wanna say to all the athletes who are watching before leaving, so it's just that कि आप जो भी एथलीट में देख रहा है कि अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको लिमिटेड मत रखना,
जो ट्रेडिशनल वे है, जो आपको पुराने लोग बोलेंगे, आपके कोचेस बोलेंगे कि यार ठीक है आप खेलो, आप अब जॉब लो, गवर्नमेंट जॉब लो, आप उसमें खेलो एंड ऑल दैट। आप उस अपना लिमिटेड अप्रोच मत रखना, बिल्ड कनेक्शंस, ट्राई टू रीच डिफरेंट कंट्रीज। आप डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से बात करो, क्लब से बात करो, यूनिवर्सिटी से बात करो, स्कूल से बात करो। जस्ट बिल्ड योर प्लेटफॉर्म। अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप खुद अपना प्लेटफॉर्म बनाओ। अगर आप सिर्फ पॉलिटिक्स को या फिर किसी भी फेडरेशन को या फिर किसी भी सिस्टम को दोष देते रहोगे तो आप मतलब बेचारे बन के रह जाओगे जिंदगी में, आप खुद कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, दोष देना इट्स ठीक है, गुड थिंग, बट आप खुद भी तो कुछ करो। सो अपनी लिमिटेड अप्रोच मत रखना, ट्राई टू बिल्ड कनेक्शंस, ट्राई टू कहीं यूट्यूब यार, सी वी आर मतलब इंडिया में चीपेस्ट इंटरनेट है, अंबानी सर ने इंडिया में चीपेस्ट इंटरनेट दे रखा है, तो गो थ्रू यूट्यूब यार। यूट्यूब पे सारा सारा स्टफ अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप वहां से सीखो। अगर आपको कोचेस जो इंडिया कोचेस हैं उनसे समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि यार ठीक है पुरानी चीजें बता रहे हैं, ये आज के गेम में एप्लीकेबल नहीं है, तो आप जस्ट यूट्यूब पे जाओ, किसी भी इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो आज के गेम में ट्रांसलेट होती हैं, आप वहां से सीखो, बट सीखो, ऐसा अपनी लिमिटेड अप्रोच मत रखो। that's the thing I want to say. Good point, Vivek. Good point here. And सबको ये चीज फॉलो करनी चाहिए, एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है सारी चीजें। Exactly. ठीक है, okay, so we have nice one having last question. Yeah. Sorry, there is YouTube live, so one question is, who is your role model, your favorite team? That's the question we have. See, so okay, so I don't have any particular favorite team. मतलब कोई भी जीते कोई भी हारे, मुझे उससे कोई ऐसा कोई खास मतलब नहीं है। I look up to players, क्योंकि आपको इन दी एंड आपको प्लेयर खुद एक डेवलपमेंट लेनी है, तो आप टीम से डेवलपमेंट नहीं ले सकते, आप किसी प्लेयर को ही लुक अप टू करते हैं। So definitely I look up to Chris Paul. Chris Paul, Chris Paul, he's like one of the smallest guy in the league. He's almost 6 foot. आज के टाइम पे you will find players 6'6", 6'7" above in the NBA. But still वो 6 foot का है, same as me, and still he has maintained his legacy in the NBA for more than a decade. And he's not very athletic. He cannot jump high. He cannot run faster. But the most fascinating thing about him is कि उसका जो mindset है, like जो leadership का mindset है उसका, he carries the team on his back. सबसे छोटा आदमी on the team, but he carries his whole team on his back. So that's the mentality जो उसकी है, the level of leadership that he has, और जो वो जिस एक बास्केटबॉल आईक्यू होती है ना कि आप कितने स्मार्ट हो ऑन द फ्लोर। आप शूटिंग तो हर कोई मार लेता है, ठीक है, डंक हर कोई मतलब डिफेंस कर लेता है, भाग हर कोई लेता है, बट जिस आपकी सेंस से खेलते हो, आपकी जो आईक्यू है, बास्केटबॉल आईक्यू, गेम सेंस या वो जो है उनकी, कि किस टाइम पे मुझे क्या मूव करना है, किस टाइम पे मुझे किसको पास देना है, किस टाइम पे मुझे कौन सा प्ले करवाना है, that thing also fascinates me a lot. So yeah, that's why I look up to him. Thank you so much, Vivek. Exactly, thank you. Thank you, Vivek. It's really great having you here. And okay, so let's do this more often. And definitely we want you to do something great for our country and for this basketball federation, and help you change it. And I wish you all the best too, man. Just scale in your journey, make the Indian sports environment a lot better in coming years. That's what I expect from you. Thank you. Yeah, we are definitely trying to do that, and we will definitely achieve it. Sure, man. Sure. Okay, Vivek. Thanks. All right. Thank you so much.